स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। नाम से आप सभी परिचित होंगे। ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, लेकिन इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई, जिन्होंने की हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। तदुपरांत 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की और ये दोनों ही क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध और पंजाब प्रांत में स्थित है। प्रारंभ में इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ये नाम दिए गए, लेकिन समय के साथ साथ 1951 में, 1956 में और तदुपरांत न केवल सिंध और पंजाब प्रांत में बल्कि भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी कई स्थान ऐसे मिले जो कि इस सभ्यता से संबंधित थे। तो कुछ इतिहासकारों की ये मान्यता है कि यदि हम इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता ना कहकर सिंधु सरस्वती सभ्यता कहें तो संभवतः ज्यादा उचित होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सभ्यता जो है, जब इसका की खोज की गई तो काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई मिली। तो मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर बता रखा है कि सिंधु सभ्यता के लगभग 1400 स्थल ज्ञात हैं, जिनमें से 917 भारत में, 18 पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में भी मिले हैं। भारत में तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये मुख्य राज्य हैं जिनमें इसके उत्खनन किया गया। और पाकिस्तान में सिंध में मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा और गनेरीवाल मुख्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां से इस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा अफगानिस्तान में सुत्का गेंडोर और सुत्का कोह में भी इसके अवशेष प्राप्त हुए। अब महत्वपूर्ण बिंदु जो कि यहाँ पर हमें ध्यान रखने का है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो आप क्या कहेंगे? ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता। इससे पूर्व पाषाण, ताम्र ये चीजें प्रचलन में थी और तत्पश्चात जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो हम वैदिक काल में देखेंगे कि लोहे के का नाम हमें सामने आता है। तो ये ताम्र और लौह सभ्यता के मध्य का संक्रमण काल है, इसलिए ये कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि ये सभ्यता किस समय में विकसित हुई, तो इसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसा कि राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, लेकिन सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक खोजों में मार्शल महोदय का, पिगट महोदय का, व्हीलर महोदय का और राजबली पांडे, अर्नेस्ट मैके, इनका नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है और इन्होंने अपने हिसाब से इसका तिथि क्रम निर्धारित किया है। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि मार्शल महोदय का मानना है कि ये सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के मध्य विकसित हुई। राजबली पांडे का मानना है कि ये 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के मध्य। इसी प्रकार अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि ये 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई। व्हीलर और पिगट महोदय का मानना है कि ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में इसका विकास काल हुआ। और डीपी अग्रवाल, जिन्होंने की रेडियो कार्बन पद्धति जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की चीजों के विश्वसनीयता को प्रमाणित करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उनके हिसाब से 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसकी तिथि निर्धारित की गई। इन समस्त तिथि क्रम को देखकर हम ये कह सकते हैं
कि अगर हम इसे 3 भागों में बांटें, एक सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक काल जो कि हम 1500 से 2800 ईसा पूर्व का मान सकते हैं, दूसरा मध्यकाल जो कि 2800 से 2200 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं, और तीसरा इसका एक तरह से अवनति काल जो कि 2200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये तो हो गई बात इसके तिथि क्रम की। अब हमें ये देखना है कि महत्वपूर्ण स्थल ऐसे कौन से हैं जहां पर इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए और वहां से ऐसी कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई। अब पहला हम लेते हैं हड़प्पा। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर माउंट गुमरी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इस सभ्यता की खोज की। वहां पर उन्हें 2 टीले प्राप्त हुए, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला, एक नगर टीला, जिन्हें कि हम नगर टीला और दुर्ग टीले के नाम से जानते हैं। इन टीलों के आसपास जो अन्य स्थान मिले, जो दुर्ग टीला है, ये कहा जाता है कि उस दुर्ग की जो प्राचीर थी वो काफी मजबूत पाई गई। और नगर टीले के आसपास हमें अन्नागार, बहुत से मृद भांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बहुत सी मोहरें मिली हैं और कुछ इस प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, कुछ मुद्राओं पर अंकित है, कुछ वैसे जिसमें कि स्त्री और पुरुष उन मुद्राओं पर हमें दिखाई देते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हड़प्पा के बारे में ये है। आगे चलकर हम अभी ये है पुरातात्विक स्थल। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये नगरीय सभ्यता थी, वहां से कौन कौन सी मुख्य चीजें मिली, वो किस लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन यहाँ मैं आपको उनका एक संक्षेप में विवरण दे रही हूँ। दूसरी है मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, जो कि 1922 ईसा पूर्व में राखल दास बैनर्जी द्वारा जिसकी खोज की गई। यहाँ पर भी हमें दुर्ग टीला और नगर टीला मिले। सिंधु सभ्यता के स्नानागार का नाम आपने सुना होगा। ये विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदाड़ो नामक स्थान पर मिला है। इसके अलावा यहाँ पर अन्नागार, सभा भवन और एक नृत्य करती हुई स्त्री की कांसे की मूर्ति भी हमें प्राप्त हुई है, जो कि विशेष महत्वपूर्ण है। इन स्थानों के अलावा अब हम चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में कालीबंगा की सभ्यता, और ये कहा जाता है कि कालीबंगा की सभ्यता के में जो विशेष परतें मिली हैं, उनमें 2 परतें जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी अधिक पुरातन मानी गई हैं। ये इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष महोदय ने की और यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ के मुख्य आकर्षण है, एक तो जुता हुआ खेत मिला है, जिससे पता चलता है कि उस समय भी खेती उन्नत अवस्था में थी, और बहुत से मणिक, मनके और मृदभांड मिले हैं। साथ ही वहां पर मिट्टी की मुद्रा पर कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं जिसे देखकर ये पता चलता है, जिसे कि सिंधु सभ्यता की लिपि का नाम दिया जाता है। और ये जो लिपि थी ये दाएं से बाईं ओर की लिखी हुई है, लेकिन अभी तक पुरातत्वविद इस लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हो पाए। नेक्स्ट आता है लोथल। गुजरात में भी इस सभ्यता के काफी अवशेष मिले हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, S.R. राव ने 1954 ईस्वी में लोथल में इस सभ्यता की खोज की, और यहाँ पर एक गोदीवाड़ा मिला है, जहाँ की जो कि बंदरगाह के रूप में विकसित रहा होगा, और जहाँ पर व्यापार के लिए जहाज आते जाते होंगे। साथ ही यहाँ पर पक्की ईंटों से बने कुछ निर्माण क्षेत्र भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार लोथल का भी एक विशेष महत्व है। इसी तरह गुजरात का एक अन्य प्रांत है धौलावीरा, जिसकी खोज 1967 और 68 ईस्वी में जेपी जोशी साहब ने की, और यहाँ पर उत्कृष्ट जल प्रबंधन के कई जलाशय प्राप्त हुए हैं। साथ ही
इन जलाशयों के अतिरिक्त एक बहुत बड़ा और प्राचीन स्टेडियम भी मिला है। साथ ही अभी तक क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये सिंधु सभ्यता, तो चनगुंदड़ो, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी आपको जिक्र किया है कि सिंध प्रांत में चनगुंदड़ो में इसके अवशेष मिले हैं। तो चनगुंदड़ो की खोज बाद में 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार साहब ने की और यहाँ पर हमें जो विशेष चीज मिली है वो टेरिकोटा और सेलेसेट और हाथी दांत की मुद्राएं प्राप्त हुई। साथ ही आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित मेरठ का क्षेत्र है, आगे चलकर वहां पर 1958 ईस्वी में आलमगीरपुर की खोज की गई और वहां पर भी बहुत से मिट्टी के बर्तन, मनके आदि प्राप्त हुए हैं। ये प्रमुख स्थल थे। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में रोपड़ और राखीगढ़ी और क्या कहते हैं राखीगढ़ी आदि में भी हमें बहुत से पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्योंकि ये कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता से भी अधिक प्राचीन मानी गई है। अगर हम इन दो सभ्यताओं के बीच अंतर देखते हैं तो हमें मुख्य अंतर क्या देखने को मिलता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्राम्य सभ्यता थी और कृषि पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य जो था वो उच्च स्तर पर था। साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी काफी ये लोग सबल थे। इसके अलावा कि अगर हम पशुओं की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में मुद्राओं पर जो जिन पशुओं के चित्र अंकित हैं उनमें मुख्य रूप से वृषभ या सांड का चित्र हमें देखने को मिलता है, सांड, बैल आदि का। जबकि वैदिक सभ्यता में हमें गाय को पूज्य माना जाता था और मुख्य रूप से गाय की पूजा की जाती थी। साथ ही सिंधु सभ्यता में हमें घोड़े का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, जबकि वैदिक सभ्यता में घोड़े का उल्लेख मिलता है। ये लोग इस सभ्यता के लोग शांति मूलक थे, शांति में विश्वास रखते थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग मुख्यतः युद्ध प्रिय थे और इसीलिए जो घोड़ों का प्रयोग किया जाता था वो युद्ध के दौरान मुख्य रूप से किया जाता था और साथ ही पशुपालन के रूप में भी घोड़ों का उल्लेख मिलता है। दूसरी कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से भी जानकार थे, लोहे के जानकार थे और उसका प्रयोग करते थे। तो ये सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। जो ये मैंने आपको पुरातात्विक स्थल बताए हैं इनमें ही स्नानागार, अन्नागार, गोदीवाड़ा और ये नगरीय सभ्यता का उल्लेख हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।